हम पहले से बेहतर निर्माण कर रहे हैं। हम पहले से तेज गति से निर्माण कर रहे हैं। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आज भारत में है। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल आज भारत में है। भारत मंडपम के स्टेज से पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज की बात कही। भारत कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और कैसे कल तक जो असंभव जैसा लग रहा था उसे सच बना रहा है। तो आइए भारत के इस नायाब और बेमिसाल इंजीनियरिंग की कहानी और कैसे इसके बनने से देश को फायदा होगा ये हम आपको बताते हैं। ये जो पुल जहाँ पर हम आपको इस वक्त ले जा रहे हैं वो पुल बड़ा खास है। खास इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में इतना ऊंचा ब्रिज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इससे पहले जो 2 ब्रिज थे वो चीन के पास थे, लेकिन अब जब भारत का ये पुल बनकर तैयार हो गया है तो ये पुल जो है चीन के उन दोनों जो ब्रिज हैं उनको मात दे चुका है। वो इसके सामने बौने हैं और ये बन गया है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। इसलिए आज भारत तक आपको लेकर आया है इस सबसे ऊंचे ब्रिज पर। और आपको बता दें कि ये पुल भारत के लिए बड़ा खास इसलिए भी है क्योंकि अगर हम इसको डिफेंस के लिहाज से देखें तो ये वो पुल है जो श्रीनगर से पूरे देश को जोड़ता है हर मौसम में, हर परिस्थिति में। क्योंकि जब ठंड का मौसम आता है या बर्फबारी होती है तो ये रास्ते जो है बंद हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए। लेकिन इस रेल लिंक के शुरू हो जाने के बाद से पूरे देश से 24 घंटे कह लें और 12 महीने जो है श्रीनगर जो है वो जुड़ा रहेगा। और ये पुल इस लिहाज से यानी कि रक्षा के लिहाज से भी बहुत खास हो जाएगा। दुनिया की सबसे नायाब इंजीनियरिंग है चिनाब ब्रिज। जो ना सोचा जा सकता था वो सब साकार हो रहा है। प्रकृति की विषम चुनौतियों का सम्मान करते हुए भारत वो गढ़ रहा है जिसके आगे दुनिया के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। क्योंकि इस पुल की ऊंचाई चीन में बीपन नदी पर बने ड्यूंग पुल की ऊंचाई से भी अधिक है। पुल के उत्तरी छोर पर केबल क्रेन के पाइपलाइन की ऊंचाई 127 मीटर है, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से 72 मीटर से भी अधिक है। वहीं फ्रांस की राजधानी पेरिस के प्रतिष्ठित आईफल टावर से भी ये पुल 35 मीटर ऊंचा है। पूरे ब्रिज में अगर आप देखा जाएगा जो ये जो डेक है ये 13 स्टील पियर्स के ऊपर खड़ा है और वायडक्ट में देखेंगे तो 11 कंक्रीट पियर्स है। इसके अलावा 2 अबटमेंट्स है। जो सबसे बड़ा पियर हमने जो इरेक्शन किया है वो 130 मीटर का किया गया है स्टील का। वो भी अपने आप में एक अद्भुत कार्य हुआ है इस प्रोजेक्ट में। और सब हाईएस्ट पिलर है शायद। जी, वो हाईएस्ट पिलर है इस प्रोजेक्ट का। और एक कंक्रीट पिलर है वो 49 मीटर का हाईएस्ट किया गया है, कंक्रीट का यहाँ पे कास्ट किया गया है। तो जो स्टील के पियर्स हैं इसमें 8 पियर ऐसे हैं जो आर्च के ऊपर खड़े हैं। तो जो स्टील आर्च होने के बाद जो एक और कार्य जो चैलेंज था वो था, उनको हम लोग ट्रसल्स बोलते हैं पियर की भाषा में। उन ट्रसल्स को भी आर्च के ऊपर खड़ा करके उनकी ज्योमेट्री पूरा परफेक्ट करके उनका ज्योमेट्री अलाइनमेंट करने के बाद कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोगों ने दोनों तरफ से डेक का लॉन्चिंग किया गया है, बक्कल साइड से और कोडी साइड से। इस यहाँ से हमने 51 सेगमेंट्स लॉन्च किए हैं और 48 सेगमेंट्स हमने यहाँ से लॉन्च किए हैं। इस आर्च को के ऊपर के जितने भी सारा जो स्पैन था कवर करने के लिए सो बक्कल और कोडी का मिलाप हुआ। फिर इस गोल्डन जॉइंट का जो हिस्टोरिकल डे था सबके लिए 13 अगस्त को, उसके बाद ये पूरा कार्य कंप्लीट हुआ। हालांकि गाड़ी इस पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही दौड़ेगी। लगभग 28,660 टन इस्पात से बना ये पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवा या तूफान को भी झेलने में सक्षम है। इस पुल का जो वेल्डिंग लेंथ है उसे किलोमीटर में जोड़े तो वो 584 किलोमीटर है, जो दिल्ली से जम्मू की दूरी जितनी है। पुल को आतंकवादियों और बाहरी हमलों से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि पुल से पाकिस्तान की हवाई दूरी सिर्फ 65 किलोमीटर है। इस ब्रिज की इसकी ऊंचाई के अलावा खासियत ये है कि ये 1 सदी से ज्यादा समय तक अपनी सेवा देगा। भूकंप जोन 5 के हिसाब से इसे तैयार किया गया है ताकि इसे भूकंप से कोई नुकसान ना हो। और इसकी जो वेल्डिंग है उसमें वर्ल्ड क्लास की वेल्डिंग का इस्तेमाल हुआ है। बातचीत होती है कि ये जो ब्रिज है वो ब्लास्ट प्रूफ है, यानी इस पर किसी भी तरह के किसी भी हमले का कोई असर नहीं होगा। ये कैसे होगा, कैसे संभव है? इस टाइप का ब्रिज को, क्योंकि ये
बार बार बनाना बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी डिफेंस पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो इसमें DRDO का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस ब्रिज को बनाने के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटिंग्स, बेसिकली इसका ऐसा ध्यान रखा गया है कि अगर 100 kg TNT एक्सप्लोजिव कोई फेंकता है इसके ऊपर, तो उसका कांटेक्ट जो है डेक के साथ जो है कम आएगा और इसके ऊपर जो उसके वेव्स, शॉक वेव्स क्रिएट होंगी, उसका इम्पैक्ट डेक के ऊपर कम रहेगा और हमारा जो डेक सेगमेंट है इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत ही कम आ सकता है और हमारा जो ट्रेन का मूवमेंट है वो किसी भी हालत में हॉल्ट नहीं होगा। कितना इम्पैक्टफुल होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इस पर कि किस तरह का TNT फेंका गया तो कितना असर होगा और यहाँ से डेक पे उसका कितना असर पहुंचेगा? अगर आप देखेंगे कि इसका जो हाइट किया गया है वो 600 mm रखा गया है, उसका रीज़न यही है कि अगर जो 100 kg का TNT ब्लास्ट होता है, जो उसकी शॉक वेव्स आएंगी, जो इसके जो मेंबर्स है, मोस्टली जो मेन गटर के जो मेंबर्स है, उसमें जो रिपल्स क्रिएट होके जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा बहुत ही कम होगा और आपका जो डेक है वो अपने आप में खड़ा रहने की क्षमता में रहेगा, तो काफ़ी कम रहेगा। तो ये वो खास तरह का ग्रेडियंट है जिसका ग्रेडिंग है जिसका इस्तेमाल किया गया है ताकि सीधे कांटेक्ट में एक्सप्लोसिव से डेक ना आए। अब क्योंकि बहुत ऊंचाई पर है और यहाँ पर हवा काफ़ी तेज बहती है, तो उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया गया है? ये जो ब्रिज है ये 359 मीटर हाइट के ऊपर है और जो जिसकी वजह से ये पूरे दुनिया में अभी मशहूर है, सबसे हाईएस्ट ब्रिज है ये अभी तक का ग्लोबल मैप पे। इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए जो इसका 100 जो विंड स्पीड है, विंड स्पीड 266 किलोमीटर का इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जब विंड इतनी स्पीड से आए तो इस ब्रिज के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ से वैली क्रिएट होती है, चिनाब वैली दूसरी तरफ से, तो ये जो वैली की जो हवा जो गस्ट आती है ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहती है। तो इस सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो इसका विंड टनल टेस्ट किया गया है वो इसका जो मैक्सिमम डिज़ाइन गया 266 किलोमीटर के लिए किया गया है। इसके अलावा हमने इसमें ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एक रखा है। हम लोग इसमें बहुत जगह पे सेंसर्स लगा देंगे, तो जैसे ही आपकी विंड स्पीड एक्सीड करेगी तो ट्रेन्स को हमको हॉल्ट करना पड़ेगा। एक अलार्म सिस्टम यहाँ पे बन रहा है साथ साथ में, उसमें आपका क्या ट्रेन की गति को कम किया जाएगा, अलार्म हॉल्ट होंगे अगर स्पीड आपकी ज़्यादा जाती है और उसको हम लोग ट्रेन को हॉल्ट करके ट्रेन का मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ये सेफ में हमेशा रहेगा पैसेंजर्स के लिए भी। इस ब्रिज के बन जाने से कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन दौड़ाने का सपना पूरा हो गया है। सेना के आने जाने के लिए भी और कश्मीर से भारत जुड़ाव के लिए भी 12 महीने 365 दिन की सुविधा ये पुल देता है। चिनाब ब्रिज को बनाने में नायाब इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ है। दो तरफ से पुल को बनाने का काम शुरू हुआ और बड़े बड़े आर्क पिलर इस सेतु निर्माण के सहायक बने और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब ये दोनों तरफ से आकर जुड़ गया। इस पुल को बनाना किसी भी तपस्या से कम नहीं था। तेज हवाओं, आंधी का डर, ऊपर से जम्मू कश्मीर के इलाके में आतंकी हमले का खौफ, इन सब के बीच हर परिस्थिति के लिए इस पुल को तैयार किया गया है। आपको साफ नजारा दिखाई देगा और यहाँ पर मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा क्रेन, एक बक्कल साइड में, एक कोरी साइड में। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जो ब्रिज है बड़ा खास है। खास इस लिहाज से भी है कि इतना बड़ा पुल पूरी दुनिया में नहीं है। 2 पुल इससे पहले बने जो कि चीन में थे, लेकिन ये उनसे भी ऊंचा पुल है। इस वक्त तो पानी कम है, लेकिन यहाँ पर चैलेंज बहुत ज़्यादा है। दरअसल क्योंकि ये पूरा पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर और हवा बहुत तेज़ बहती है यहाँ पर, तो ऐसे में इस जो स्ट्रक्चर है उसको ऐसा बनाया गया है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बहे तो भी इस पर कोई असर ना पड़े, इस पर कोई आकर बम फोड़ दे तो भी कोई असर ना पड़े। और जब ये पूरा बनकर तैयार होगा तो यहाँ पर ह्यूमन एरर जैसी कोई गलती ना हो, उसकी गुंजाइश ना हो, इसके लिए इसको पूरी तरीके से ऑटोमेटिक बनाने की सुविधा जो है वो की गई है। यहाँ पर भारतीय रेलवे लगातार काम कर रही है ताकि जो 110 किलोमीटर का टोटल स्ट्रेच है उसको पूरा किया जाए। और पूरे उस स्ट्रेच में सबसे मुश्किल ये इलाका था जहाँ पर अब ये पूरी तरीके से ब्रिज बनकर तैयार है। अब पटरी बिछाने का काम जो है वो शुरू हो गया है और बहुत जल्द यहाँ पर ट्रेनें दौड़ेंगी। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये वो आर्च है जिसकी जो लंबाई है अगर बात करेंगे तो वो है 551 मीटर की। अगर हम इस छोर से दूसरे छोर की तरफ की अगर सीधी लंबाई बात करें तो वो 467 मीटर की है। और उसी आर्च से जब लंबाई ली जाती है तो बन जाता है आईफिल टावर से भी ऊंचा। फिलहाल पानी कम है तो ऊंचाई अभी और भी ज़्यादा होगी, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त ये पुल बनकर तैयार है
और भारत के पास रिकॉर्ड है दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का।